ओम नमः शिवाय। आर्ट ऑफ लर्निंग शंभू घोष यूट्यूब चैनल कुंडलिनी योग के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र और सहस्रो, आज्ञा चक्र, सहस्रो चक्र की कुंडलिनी जागृत होने के बाद इस सारे जो मुख्य हमारे 7 नाड़ी बताए गए शास्त्रों में एक किस प्रकार क्रिया करता है। तो हम सारे वीडियो में जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र के बारे में बताया, आज्ञा चक्र के बारे में भी बताया, लेकिन अंतिम जो हमारे चोटी में जो ब्राह्मण, पंडित, बामन सब चोटी रखा जाते हैं, इस 7वां केंद्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब सारे केंद्रों से धीरे 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 आपके 6ठा केंद्रों तक पहुंच जाता है, आज्ञा चक्र आपका एक्टिव हो जाते हैं, ज्ञान हो जाते हैं, आपको अंतर्दृष्टि हो जाते हैं, शब्दों का माहिर हो जाते। पंडित ब्राह्मण को आप देख सकते हो कि उनका आज्ञा चक्र जागृत हो जाते हैं और इसके कारण वो अच्छे विद्या प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे गीता, रामायण, भागवत के सारे मंत्र उनके कंठ में रहते हैं। ये आज्ञा चक्रों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो 7वां केंद्र है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि 7वां केंद्रों में पहुंचने के बाद कोई और रास्ता तो है नहीं, कुंडलिनी को फिर आगे कहाँ जाएगा। तो एक डर पैदा होता है, कोई कोई पागल हो जाते हैं, कोई कोई मौन हो जाते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र से सहस्र दल तक जो 7वां केंद्र है, यहाँ पहुँचने के बाद और कोई रास्ता नहीं है ज्ञान के लिए। सारे ज्ञान तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्र 7 केंद्रों तक ही निवास है। लेकिन 6ठा केंद्र 7वां केंद्रों में पहुँचने के लिए जैसे मानो एक कुएं में हम कूद पड़ते हैं। कुएं में अंधेरा है, गहरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार यहाँ से आज्ञा चक्र से सहस्र दल 7वां केंद्र तक जब इंसान पहुँचता है, मानो एक गहरे खाई में कूद पड़ता है। अंधेरा कुआं, जैसे कुएं में गिरता है तो अंधेरे कुआं दिखाई देता है, वहाँ एक छलांग मार दिया कुंडलिनी महाशक्ति। तो उस गहरे खाद में, वो गहरे अनुभव में सब विलीन हो जाते हैं। सारे ज्ञान, सारे विचार, सारे तुम्हारे अनुभव कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि 7वां केंद्रों में आदमी ब्रह्म से एक हो जाते हैं। जो ब्रह्म हो, जो ब्रह्म है, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, कण कण में ईश्वर का वास है, उसके साथ तुम मिल जाते हो। आनंद 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 उनको सदा लगा रहता है, क्योंकि 7वां केंद्रों में वो आनंद का केंद्र है, गहरे के आनंद है, क्योंकि वहाँ पे कोई ज्ञान काम नहीं कर पाता है, क्योंकि सारे ज्ञान वो ख़त्म हो जाते, वहाँ से कोई और रास्ता नहीं है। वो सीधा परमात्मा के घर में पहुँच जाते, या उस जीव का मुक्ति हो जाते हैं, या वो जीव कुछ अलौकिक काम करके इस संसार से विदाई ले लेता है। यही कुंडलिनी शक्ति, महाशक्ति के जो 7 केंद्रों है, इसका महत्व विषय है कि आनंद को प्राप्त करना। आनंद को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपने मूलाधार से उठाकर 7 केंद्रों को पार करके, 6ठा केंद्रों को पार करके 7वां केंद्रों को पहुँचे और आनंद को प्राप्त करके देश हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आप एक महान काम करके जा सकते हो। यही कुंडलिनी शक्ति का विशेषता है।
इसलिए जो भी भक्त इस कुंडलिनी योग को करते हैं उनको अवश्य इसमें लगे रहना है। जब तक सफलता प्राप्ति ना हो तब तक मार्गदर्शन हम देते जाएंगे। ओम नमः शिवाय।